नमस्कार किसान भाइयों, मैं भागवत कलम मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कपास की फसल में मुख्य रूप से जो दो बेल्ट लगते हैं। पहला है पेरा बेल्ट, दूसरा है फ्यूजेरियम बेल्ट। किसान भाइयों, इन दोनों बेल्टों से कपास को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये मान के चलो कि समय पे इसकी रोकथाम नहीं की जाए तो कपास पूरा खराब होने की स्थिति में हो जाता है और खराब ही हो जाता है। हमें उसकी जगह पे फिर दूसरी फसल लेना ज़रूरी हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये विल्ट हमारी फसल को प्रभावित ना करे उसके पहले ही हमें इसकी रोकथाम करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेला विल्ट की। किसान भाइयों, यदि हम इस टॉपिक पे आगे बढ़े इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। तो किसान भाइयों, हम आगे बढ़ते हैं। पेराविल्ट है क्या? सबसे पहले हम बात करेंगे पेराविल्ट क्या है। तो पेराविल्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, लंबे समय तक बारिश होती रहती है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन जितने दिन भी होती रहती है, एकाएक बारिश रुकती है और सूर्य का प्रकाश जैसे ही निकलता है उसी समय पौधे मुरझाने लगते हैं और मुरझा के लटक जाते हैं। उस स्थिति को कहते हैं पेराविल्ट। इसमें होता क्या है किसान भाइयों, पौधे में जो स्टेमेटा रहता है पत्तियों में, वह सांस लेने की प्रक्रिया एकदम धीमी कर देता है, जिस कारण से पौधा एकदम लटक जाता है। ये मान के चलो कि पौधा बेहोश होने लगता है। जैसे ही अपने शरीर में यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए, सांस लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है तो हम बेहोश हो जाते हैं। उसी प्रकार से पौधा भी बेहोश होकर लटकने लगता है। तो इस स्थिति में हमें उस पर ध्यान देना जरूरी है, चौकसी करना जरूरी है। जैसे ही हमें दिखता है कि कोई भी पौधा पेराविल्ट जैसे लक्षण दिख रहे हैं, पौधा लटक रहा है, तो उसका तुरंत उपचार करना अति आवश्यक है। तो पिराविल्ट कोई कवक, बैक्टीरिया, विषाणु ऐसा कुछ भी शामिल नहीं है और ना ही कोई बीमारी है इनकी तरह है। इस विकार का कारण मूसलाधार बारिश या जरूरत से ज्यादा सिंचाई के बाद जड़ के आसपास पानी का अचानक जमा हो जाना और उसके बाद गर्म चिलचिलाती धूप होना, इसके साथ ही पौधे की तेज वृद्धि और पोषक तत्वों का असंतुलन भी शामिल है। किसान भाइयों, इसको रोकने के लिए अपने खेत में पानी निकास की उत्तम व्यवस्था रखें। साथ ही 1 लीटर पानी में 15 ग्राम यूरिया, 15 ग्राम यूरेट पोटाश, 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेकर एक घोल बनाएं एवं पौधों की जड़ वाली जगह पर 100 से 150 मिलीलीटर का यह घोल डालें। तो किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि फ्यूजेरियम विल्ट क्या है। फ्यूजेरियम विल्ट किसान भाइयों, फ्यूजेरियम नामक फंगस के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जो पौधे का टेप रूट होता है वह ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण जाइलम और फ्लोएम काम करना बंद कर देता है। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम एक ऐसा माध्यम है जिससे पौधों को भोजन और पानी प्रदान करता है। पौधे के सभी भाग में पानी और भोजन पहुंचाने का काम करता है। तो इससे पौधे क्या सूखने लगता है, इसकी जो पत्तियां हैं वो भूरे टाइप के होने पर लगती है, किनारों पे लाल लाल दिखने लगता है, जिस कारण से वो धीरे धीरे पूरा सूखने लग जाता है। तो किसान भाइयों, ये फ्यूजेरियम विल्ट किस कारण से आता है और इसकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फ्यूजेरियम विल्ट जो है, फ्यूजेरियम फंगस, फ्यूजेरियम ऑक्सीपरम माइकोटा की फंगस है। ये इसका फैलने का मुख्य कारण है कि जो ओल्ड फंगस जो जमीन में पड़ी रहती है वह अन्य और फंगस जर्मिनेट करती है, अर्थात फंगस की संख्या बढ़ा देती है। जैसे ही उसमें कपास लगाते हैं तो यह फंगस एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा फसल को खराब करने लगता है। तो ब्लैक सॉइल, काली दोमट मिट्टी है, उसमें अधिक होता है, जिसका पीएच मान अधिक रहता है। पीएच मान मतलब खारापन जिसमें अधिक रहता है, उस जमीन में ज़्यादा यह प्रभाव रखता है, उसी जमीन में होता है। तो खारेपन की बात करें, पीएच मान जमीन का जो है 7.5 से 8, जिसका भी पीएच मान रहता है उसमें ज़्यादा यह सक्रिय होता है। यदि इसका हम समाधान की बात करें तो उसमें आप फसल चक्र जरूर यूज करें इसको खत्म करने के लिए। यदि एक जगह आपने कपास लगा दिया तो दूसरे साल उस वहाँ पे कपास का प्रयोग ना करें, दूसरी जगह लगाएं। साथ ही यदि खड़ी फसल में ये फंगस आ जाता है तो इसके लिए आप कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ स्प्रे है फंगीसाइड के, वह आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि वैसे किसान भाइयों, इसका जो ट्रीटमेंट है कार्बन डाइजिम से भी हो सकता है। साथ ही आप इसका एजेक्स्ट्रोबिन जो
आता है, उसके साथ ही प्रोपिकोनोजोल आता है, एस्ट्रेबिन नेटिवो जो आता है बायर का, और उसके बाद में फॉलिक्यूर आता है बायर का, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये लेकिन थोड़ा कॉस्टली प्रयोग रहेगा, इसका उपयोग कॉस्टली पड़ेगा। इसके साथ ही आप दूसरे फंगिसाइड भी है, जो बेस्ट फंगिसाइड जो सस्ता पड़ता है, वो थाइपोनेट मिथाइल 70% WP है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं और उससे अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन ये तो जैसे आप ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन इसके 20-25 दिन, 20 से 1 महीने के लगभग आप एक जो होता है डाइकोडर्मा और स्यूडोमोनास, उसको पानी के साथ में आप ज़मीन में छोड़ सकते हैं, ताकि दोबारा यह स्थिति ना बने। तो किसान भाइयों, आप इस प्रकार से ट्रीटमेंट करके आपके कपास को आप फ्यूजेरिया विल्ट से बचा सकते हैं।